फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बाइकर कुमार 25। उम्मीद करता हूं कि आप सब कोई बहुत अच्छे हो और जो भी इस वीडियो को देख रहे हो सब कोई अच्छे है। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि हम लोग जो हेलमेट्स यूज करते हैं उस हेलमेट्स की क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस कैसे किया जा सकता है, जो कि बहुत जरूरी है। क्योंकि हम लोग जब जो चीज हम लोग अपने सर के ऊपर हर रोज पहन रहे हैं, एवरी डे पहन रहे, कुछ एटलीस्ट मिनिमम आधे घंटे के लिए भी पहन रहे, तो उसको हाइजीन रखना, उसको क्लीन एंड मेंटेन करके रखना बहुत जरूरी होता है। तो आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या क्या चीज हम लोगों को गौर करनी पड़ती है हेलमेट के बारे में। आइए शुरू करते हैं वीडियो। सो गाइज, पहले आपको मैं अपना हेलमेट दिखा देता हूँ जो मैं रोज यूज करता हूँ। ये है मेरा हेलमेट, आप लोग देख पा रहे हो। तो इसके अंदर अभी खाली है, उसका रीजन मैं बता दूंगा। ये है एक्सॉर का एपेक्स हंटर हेलमेट, आप लोगों को दिख रहा होगा। ये देखिए, ये डॉट और ईसी सर्टिफाइड है। यहाँ पे छोटे से लिखा हुआ आप लोगों को दिख रहा होगा, देखिए एपेक्स हंटर। एपेक्स हंटर, इसका लुक्स देखिए, ये एक्चुअली वुल्फ का लुक्स में बनाया गया है। सामने से अगर देखेंगे इसको, सो ये दोनों उसकी आईज है, और इधर पे ये जो डिज़ाइन है, ये दोनों डिज़ाइन उसकी टीथ की है। तो बहुत ही बढ़िया सा लुक दिया गया है इस हेलमेट को। और कलर भी ग्लॉसी ब्लैक के ऊपर एक फ्लोरोसेंट ऑरेंज का एक कलर है, बहुत जिसमें इसका लुक्स जो है बहुत अच्छा कर देता है। तो ये जो हेलमेट मैंने लिया था बाइकर जेनोम करके एक शॉप है हम लोगों के यहाँ पे कोलकाता में, तो वहाँ से लिया था। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, उस शॉप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये हेलमेट मैं हर रोज़ यूज़ करता हूँ, और ये जो है ये मैंने लगा के रखा है अपने एक्शन कैम के माउंट, ये फिक्स रहता है यहाँ पे। तो ये जो हेलमेट है मैं हर रोज यूज करता हूँ। तो इसके अंदर जो पैडिंग्स है वो मैंने निकाल दिया है, क्योंकि वो मैंने वॉश किया था। तो पैडिंग दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये पूरी पैडिंग है, ये पूरी पैडिंग है। तो ये पैडिंग हम लोग इसके अंदर फिट करेंगे। तो ये पैडिंग जो है, तो इसी के बारे में बात हो रही थी कि ये जो पैडिंग्स है, ये हमारे चिक्स के ऊपर, यहाँ पे, गर्दन पे, सब जगह पे लगा हुआ रहता है, जिसमें बरसात और गर्मी के मौसम में बहुत पसीना जमता है इस पैडिंग के ऊपर। इस पैडिंग में बहुत पसीना सोख करता है। तो ये जो है पसीना, आपको भी पता है कि आप अगर एक शर्ट पहन रहे हो और आप उसको हर रोज पहनोगे, ऑब्वियस सा बात है कि आप उसको पहनोगे नहीं। क्यों? क्योंकि आप बाहर जा रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, डर्ट लग रहा है, साथ में आपका बॉडी का स्वेट भी उसमें लग रहा है, तो इट बिकम्स अनहाइजीनिक। तो इसको क्यों नहीं, ये भी तो अपने ऊपर ही रोज वेयर हो रहा है ना, कि आप हेलमेट पहन के बाइक चला रहे हो, आपका जो स्वेट है जो भी हो रहा है, तो ये पैडिंग पे जा रहा है। तो इसको क्यों नहीं केयर किया जाए? तो इसीलिए इसको रिमूव किया गया है और इसको वॉश किया गया है। तो इसको वॉश करने के लिए कोई मेहनत नहीं है, इसको हेलमेट से डिटैच कर लीजिए। देखिए यहाँ पे छोटे छोटे बटन्स है, हेलमेट के अंदर भी आप लोगों को दिखा दूंगा। ये देखिए, आप लोगों को साइड में दिख रहा होगा, ये देखिए यहाँ पे ये जो छोटे छोटे बटन है यहाँ पे फिट हो जाते हैं, और इसके अंदर जो ये जो जगह है, ये जगह पे यहाँ से वो अंदर चले जाते हैं। तो इसको कुछ नहीं करना होता है, इनको निकालिए, ठीक है। इन सब चीज़ों को एक साथ निकाल लीजिए, और कोई भी बकेट में या फिर कोई भी टब में पानी के साथ लिक्विड सोप यूज कीजिए। बार बार कहूँगा, डू नॉट यूज एनी काइंड ऑफ पाउडर डिटर्जेंट, प्लीज यूज एनी काइंड ऑफ लिक्विड डिटर्जेंट। इजी हो गया, सर्फ एक्सेल हो गया, एरियल हो गया, सनलाइट हो गया, कोई भी लिक्विड डिटर्जेंट यूज कीजिए। डू नॉट यूज एनी पाउडर और सोप बार टू ऑन दिस एलिमेंट्स, बिकॉज इसके अंदर जो कॉटन है, जो स्पॉन्ज है इसके अंदर, वो खराब हो जाएगा अगर आप नॉर्मल सा कोई भी पाउडर डिटर्जेंट यूज करेंगे। क्योंकि इसके अंदर जो पाउडर का ग्रैन्यूल्स होता है वो पूरी तरह से अगर पानी के साथ मिला नहीं होगा, तो इसके अंदर अगर जाएगा तो वो बाद में स्वेट जाते जाते वो साबुन जैसा रिएक्ट करेगा और अंदर वो स्पॉन्ज को खराब करेगा, जो कि लिक्विड में नहीं होता है। तो ठीक है, उसके बाद इसको बस 10 से 15 मिनट इसको पानी में भिगो के रख दीजिए। नो नीड टू रब,
नो नीड टू ट्विस्ट एंड टर्न, कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस पानी में भिगो के रख दीजिए। इतने के बाद आराम से निकालिए पानी को। इसको धोने के बाद, साबुन को निकालने के बाद, अगर आपको एक फ्रेश स्मेल चाहिए, सिंपली यूज कॉम्फर्ट लिक्विड डिस्टेंसर, जो कि कपड़े को आसानी से एक अलग फैब्रिक को अलग एक कंफर्ट सा एक स्मेल दे देता है, और साथ में उस फैब्रिक की जो कॉटन से जो फील है वो बरकरार रहती है। और इसमें बहुत अच्छी फ्रेगनेंस भी मिलती है, आपको 2 फ्रेगनेंस में मिल जाएगी। कंफर्ट जो है वो आपको 2 फ्रेगनेंस में मिल जाएगी, एक लैवेंडर में है, एक आपका फ्लोरल फ्रेगनेंस, एक और फ्रेगनेंस है, पिंक कलर की पैकेट आती है, याद नहीं है कौन सा है। तो आप लोगों को स्क्रीन में साइड में दिख ही रहा होगा, यहाँ पे जो 2 है वो आप लोगों को यहाँ पे दिख ही रहा होगा। तो उन दोनों में से कोई भी ले लीजिए, छोटा सा सैशे ले लीजिए आप, और या फिर आपको बजट, आपको अगर चाहिए तो बड़ा बॉटल भी ले सकते हैं। तो ये कंफर्ट जो है बहुत ही अच्छा चीज़ है, एक अलग सी खुशबू भी होती है, क्योंकि आप जब रोज़ हेलमेट पहनोगे तो आपको एक फ्रेश फील आएगा, क्योंकि जैसे ही आप हेलमेट पहनने जाओगे तो ऑब्वियस सा बात है, एक लैवेंडर सा एक फ्लावरी फ्रेश स्मेल आएगी, तो आप अच्छे लगोगे, आपको खुद को भी अच्छा लगेगा, क्योंकि एक नॉर्मल सा कपड़े का स्मेल और एक फ्रेश सा स्मेल में फ़र्क होता है जो भी है। तो उसके बाद उसको फिर से उस पानी में साबुन से निकालने के बाद, धोने के बाद, फिर कंफर्ट को पानी में घोल के उसको 5 से 10 मिनट आप उसको भिगा के रखिए। देन पानी से निकालिए, डू नॉट एवर ट्विस्ट इट, जस्ट प्रेस कीजिए पानी निकालने के लिए, ऐसे प्रेस कीजिए, यहाँ से फोल्ड करके ऐसे प्रेस कीजिए, पानी पूरा निकल जाएगा। जैसे ही पानी निकल जाता है, इसको आप इजीली सनलाइट में सुखा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसमें कोई रबर या पीवीसी टाइप मटेरियल्स यूज नहीं हुआ है, प्योर कॉटन एंड स्पॉन्ज है। तो आप इसको इजीली धूप में सुखा सकते हैं। धूप में सुखाइए, धूप में सुखाने के बाद उसके बाद हेलमेट में फिटिंग कीजिए। तो ये हो गया अंदर वाली बात, ये तो आपका हर रोज। अब देखते हैं और क्या क्या चीज़ है जो कि हम लोग हेलमेट के अंदर देखेंगे। तो पहले इन लोगों को इसको साइड कर लेते हैं, चलो ये साइड हो गया। अब आता है हेलमेट। तो दोस्तों, ये जो वाइजर आप देख रहे हो, ये वाइजर आप देख रहे हो, आप लोगों को दिख ही रहा होगा कि इसके अंदर एक और लाइनिंग है, ठीक है ना। ये वाइजर के ऊपर भी बहुत डर्ट जमा होता है, तो इस डर्ट को भी क्लीन किया जाता है। और इसके अंदर जो ये जो लाइनिंग आप लोगों को दिख रही होगा, एक और लाइनिंग है, ये है एंटी फॉग शील्ड। तो ये एंटी फॉग शील्ड जो है ये प्री फिटेड आती है एक्सॉर के हेलमेट्स में, पिनलॉक 30 से प्रोवाइड होती है। पिनलॉक कंपनी है जो ये बनाती है, तो इसका मॉडल नंबर 30 है। तो ये प्रोवाइडेड है एंटी फॉग, ताकि आप जो गर्म हवा छोड़ रहे हो और बाहर की अगर टेम्परेचर डाउन है तो आपके सामने फॉग नहीं होगा, बल्कि ये उसको प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। इसको इजीली क्विक रिलीज से यहाँ से रिमूव किया जा सकता है। तो इसको रिलीज करने के बाद क्या होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। सो गाइज, मैंने क्विक रिलीज से ये देखिए हेलमेट की वाइजर को निकाल लिया है। तो ये जो लाइनिंग है ये एंटी फॉग है, इसको रिलीज कर दिया है। और इसको अगर मैं रेगुलर क्लीन करना चाहता हूँ, जैसे ऑफिस निकलने से पहले या फिर कहीं राइड से पहले अगर छोटा बहुत क्लीन है, तो उसके लिए आई यूज दिस लिक्विड मॉली का ये वाइजर क्लीनर है, इसको मैं यूज़ करता हूँ। इसका प्राइस 627 रुपीज़ है, 100 ml की आती है, और ये बहुत ही माइल्ड सा एक सोप कंपाइलेशन है इसके अंदर। तो इसमें जो लिखा हुआ है कि इसका जो काम है, मतलब इसको यूज़ करने के बाद इसका जो इफेक्ट है वो क्या होगा, इसमें जैसा दिया हुआ है, ये एक छोटी सी एंटी फॉग ट्रीटमेंट भी करता है। क्या है कि आप जैसे इसको क्लीन कर लिए, आप बस इसको कैप को हटा के स्प्रे करो और उसको पोंछ दो, क्लीन कपड़े से उसको पोंछ दो, तो वो क्लीन हो गया। अगर आपको इसको एंटी फॉग जैसा यूज़ करना है, कैन स्टे समथिंग अराउंड 24 to 48 आवर्स की स्टे है इसकी। तो एंटी फॉग के लिए बस इसको स्प्रे कीजिए और उसको सूखने दीजिए। यू शुड लेट इट ड्राई। ये जो कांच के ऊपर है इसको स्प्रे करिए दोनों तरफ से, वाइजर को निकाल के, इस वाइजर को निकाल के दोनों तरफ से आप स्प्रे कीजिए। स्प्रे करने के बाद आप उसको नॉर्मल ड्राई होने रख दीजिए। जैसे ड्राई हो जाएगा वो एक लेयर कोट कर देता है, ये वाइजर के ऊपर एक लेयर आ जाती है, उस लेयर की वजह से आपको ये जो एंटी फॉग की फिल्म लगा हुआ है इसका जो फंक्शन है वो सेम फंक्शन करेगा। बट ऑब्वियस बात है कि एक लिक्विड जितना दिन स्टे करेगा वो वैसे ही काम करेगा। सो इट स्टेज अप टू अराउंड 24 to 48 आवर्स, उससे ज़्यादा स्टे नहीं करता है। तो
इससे आपको फायदा ये होता है। अब बात आती है कि ये तो हो गया रेगुलर यूज के लिए, बट जो हर रोज पहनते हैं उसमें क्या होता है कि एक डर्ट आती है, ये जहाँ पे ये जो जॉइंट हो रहा है, ये जो जहाँ पे ये लगा हुआ है बॉडी के साथ, ठीक है ना, ये जो लाइन बना रहा है, इसके अंदर एक सिलिकॉन का ये जो लाइन दिख रहा है आपको, ये एक सिलिकॉन की पेस्ट है, सिलिकॉन का एक लाइन बना हुआ है, जिसकी वजह से ये वाइजर और फिल्म के बीच में एक छोटा सा कुछ 0.5 उससे भी कम का एक की गैप बना देती है। तो उसके अंदर उसके वहाँ पे एज में डर्ट पूरा जम जाता है, ठीक है ना। ये जो लाइन आप लोगों को दिख रहा है, इस लाइन के एज में डर्ट जम जाता है। तो उसको कैसे क्लीन करें? वो तो आप कितना भी स्प्रे कर लो, वो कपड़े से वो ऐसे रब करने से जाने वाला नहीं है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, इसको निकाल लेना पड़ता है और इसको भी अलग किया जा सकता है। इसको यहाँ से सीमेंट, ये जो छोटे छोटे नट दिए हुए दोनों साइड में, इस नट के यहाँ से इसको निकाला जा सकता है। और उसके बाद इसको कुछ नहीं करना है, नॉर्मल जो पानी है उसमें जैसे आपने इसको जो पैडिंग से उसको धोया, उसी तरह के डिटर्जेंट में, उसी पानी में आप इसको बस डुबो लीजिए पूरा दोनों चीज़ को, और एक स्पॉन्ज सा कोई कपड़ा या फिर कोई भी क्लीन क्लॉथ से पहले इसको रब कर लीजिए, ताकि इसका जो धूल जमा हुआ है इसके ऊपर वो निकल जाए। जैसे हमने रब कर लिया, ज़्यादा देर रखने का दरकार नहीं है, निकाल लीजिए, दोनों धुल गया, पानी से वॉश कर लीजिए, क्लीन हो गया। अब इसको निकाल के थोड़ा सा रखिए, ड्राई होने दीजिए। उसके बाद नॉर्मल टिश्यू पेपर से, ठीक है, आप इसको पोंछ लीजिए, पूरी साफ हो जाती है, ठीक है। इसका क्लीनिंग ऐसे होता है। अब आता है तीसरा पार्ट, ये गया सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हम लोग पैडिंग देख लिया, सेकेंड पार्ट में वाइजर क्लीनिंग देख लिया। अब बात है ये जो लॉक्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो लॉक्स है इसका एक अलग मेंटेनेंस है, ये जो दोनों साइड में लॉक्स है इसका अलग मेंटेनेंस है, तो इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। इसको पहले हम लोग खोल लेते हैं, ठीक है, पहले खोल लेते हैं। ये मेरे पास एक स्क्रू ड्राइवर है, इसको पहले खोल लेते हैं, फिर बात करते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, यहाँ से ये चीज़ निकल चुकी है, ठीक है, यहाँ ये चीज़ यहाँ पे फिट होती है, इसको निकाल लिया हम लोग। तो अभी इसके बारे में अभी बात करेंगे। तो ये जो है, देखिए अगर आप लोग गौर से देखेंगे, पता नहीं आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पे देखिए एक हल्की सी स्प्रिंग जैसी समझ में आ रही है, ठीक है। ये स्प्रिंग क्या है, मैं जैसे ही इसको पीछे करूँगा, ये देखिए यहाँ पे एक स्प्रिंग है, ठीक है, यहाँ पे एक स्प्रिंग है। और ये जो क्लिप है, ये जो क्लिप हम लोग खींच रहे हैं, इसके अंदर भी यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा हुआ है। वो दिख नहीं रहा है, अगर मैं इसको पूरा निकालूंगा तो आपको वो दिख जाएगा, बट इसको मेरे को निकालना नहीं है। तो यहाँ पे भी एक स्प्रिंग लगा हुआ है, जिसकी वजह से ये अप डाउन का पुश फंक्शन कर रहा है। और ये जो है क्या काम करता है, मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, थोड़ा सा दिखा रहा हूँ। देखिए ये जो पुश है, जैसे हम लोग हेलमेट को, ये जो थोड़ी सी प्ले हो रही है ना, ये इसी स्प्रिंग के ऊपर कर रही है, क्योंकि हम लोग जब से ही हेलमेट की वाइजर को अप डाउन करते हैं तो ये प्ले होता है, ये उसको असिस्ट करता है, तो इसके लिए ये स्प्रिंग है। तो इस स्प्रिंग को कभी भी जंग लगने नहीं देना है। आप लोग पानी, बरसात के अंदर निकल रहे हो, बारिश में निकल रहे हो, धूप लग रहा है, बारिश लग रहा है, पानी जा रहा है, कोई भी टेम्परेचर में, स्प्रिंग जो है स्टील मेटल है, जो स्टील मेटल में पानी लगेगा, गर्मी लगेगा, इसमें रस्ट आएगा, तो इसको रस्ट नहीं खाने देना है। रस्ट खा जाएगा तो ये स्प्रिंग फंक्शन बंद कर देगा। तो इसको ठीक रखने के लिए हम लोगों को कुछ नहीं करना है, सिंपल सा फंक्शन है, WD-40। इससे हल्का सा स्प्रे करेंगे स्प्रिंग के ऊपर, एक ऑयल सा कोट बन जाएगा, जिसके वजह से ये स्प्रिंग ठीक रहेगा, ठीक है। तो ये जो इसमें जंग नहीं लगेगा। और क्या होगा कि एक वाटर रिपेलेंट सर्विस भी बन जाएगा। वाटर, इसका WD-40 का फुल फॉर्म ये वाटर डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला नंबर 40। तो इसमें क्या होगा, एक ऑयल सा कोट बन जाएगा, जिसकी वजह से इसके अंदर की जो स्क्रूज है, स्प्रिंग है, किसी में जंग नहीं खाएगा, पानी नहीं बैठेगा, तो इजीली इसको किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सारे एप्लीकेशन है, ये मैं कंप्लीट करके फिर हेलमेट अटैच करके फिर आप लोगों से बात करता हूँ। हेलमेट रेडी है, पैडिंग लग चुका है और ये एकदम क्लीन हो चुका है। तो गाइस बात यही था कि हेलमेट जो आप हर रोज़ पहन रहे हो, प्लीज़ मेक श्योर आप उसको क्लीन रखो, क्योंकि ये जैसे आप अपने हर रोज़ के कपड़े पहनते हो, एक ऐसा ही एक पार्ट है। आप जैसे कपड़े धोते हो क्लीन रखने के लिए कपड़े को, ये भी एक वैसा ही पार्ट है। हाँ, हर रोज़ ज़रूरी नहीं पड़ता है,
make sure you are cleaning this helmet completely. 10-15 दिन में एक बार कंप्लीट क्लीन कर रहे हो और मेक श्योर जो स्प्रिंग पार्ट्स है उसको अच्छे से ऑयल करके रख रहे हो ताकि बरसात में अगर उसमें पानी जाए तो इट डज नॉट डैमेज द स्प्रिंग, उसमें रस्ट ना खाए, उसमें जाम ना लगे, क्योंकि अगर जाम लगे तो आपका वाइजर ऊपर नीचे नहीं होगा और ज़्यादा लूज हो गया तो वाइजर हमेशा गिरा, ऊपर भी करोगे तो फिर गिर जाएगा, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो और आगे बात करेंगे दूसरे किसी वीडियो पे, फिर मिलेंगे दोस्तों। आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे।